आ जाओ, हाथ दो मुझे, चलो बाहर आओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। कितनी अजीब बात है ना डॉक, मैं खुद पेशेंट्स को एंजाइटी से डील करने की सलाह देती हूँ और मुझसे खुद ही नहीं हो रहा। मैं घर कैसे जाऊंगी? ये इस डॉक्टर ने ना मेरा पूरा कॉन्फिडेंस छीन लिया है। वानी, रिलैक्स होके, लुक एट मी। वानी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ओके? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर। मुझे ड्राइविंग अलाउड नहीं है, तुम ड्राइव कर लेना, मैं वापस रिक्शे में आ जाऊंगा। डोंट वरी, आ जाओ, कम। कोई बात नहीं, मैं किसी तरह हिम्मत दिखा के मैं अकेले घर चली जाऊंगी। वानी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। आप परेशान हो जाएंगे डॉक। वानी, मैं नहीं होगा परेशान, आ जाओ, चलो। पक्का? पर एक शर्त है, आपको मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी, सिर्फ घर छोड़ के वापस नहीं आ सकते आप। थैंक यू वाली कॉफी। ओके, डन, आ जाओ। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। कम ऑन वानी, ये तो मेरा फर्ज बनता है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो स्टॉकर है, तुम्हें किसी पे शक है? कोई पुराना दोस्त या एक्स बॉयफ्रेंड? मेरे पुराने दोस्त और बॉयफ्रेंड दोनों आप ही हैं। मेरी नजर में तो अब तक एक्स नहीं हुए, पर आप खुद को मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मानते हैं ना? वानी, मैं इट्स ओके, मैं बस बता रही थी कि इतने करीब मेरे कोई था नहीं पहले और अब भी नहीं है। वानी, अभी जैसे तुम टेबल के नीचे थी, मैंने तुम्हें आज तक पहले कभी ऐसे नहीं देखा। हाँ गिरीश बोल। देव, जल्दी से सृष्टि के केबिन में आ, मुझे कुछ पता चला स्टॉकर के बारे में। ये डायरी कबीर के रूम से मिली। कबीर, तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो? वी आर फ्रेंड्स। अब बहुत बुरे हो, आपने मेरी डायरी का पेज फाड़ दिया और मैंने गुलाब का फूल भी नीचे गिरा दिया था। आई एम सो सॉरी कबीर। कौन सी डायरी? तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो डायरी कहाँ रखी हुई है तुमने? मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो। ये मैंने नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। सिट। मेरे केबिन में ना मेरे पास एक ग्लू रखी हुई है, हम उस ग्लू से इस पेज को चिपका सकते हैं और एक बार जब ये पेज चिपक जाएगा तुम इसको डॉक्टर वानी को दिखा सकते हो। ऐसा हो जाएगा? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये सब देख के तो मुझे लगता है कि स्टॉकर कबीर ही है, क्योंकि जो जो इस डायरी में लिखा है वो सारी चीजें डॉक्टर वानी के साथ हो रही। डॉक्टर वानी से मिलने के बाद अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि एंजल्स होते हैं। डॉक्टर वानी को अब मुझे खूब पैम्पर करना है, एकदम एक प्रिंसेस की तरह। ये जितने भी स्केचेस हैं यहाँ पे, ये तो सब वही है जो डॉक्टर वानी के साथ हुआ है। इसका मतलब कबीर ही स्टॉकर है? यस, और उसे जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से निकालना होगा। कबीर स्टॉकर नहीं हो सकता। What? गिरीश, कबीर को टीएलई है, ये तो पक्का है ना? वो ये नाटक नहीं कर रहा। कबीर को टीएलई फॉर श्योर है, नाटक नहीं कर रहा है। तो टीएलई के पेशेंट को मेमोरी लैप्स होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जिसने भी किया है उसने तो बहुत प्लॉटिंग और प्लानिंग की हुई। उसने बड़े सोच समझ के काम किया है। उसने पता किया है कि वानी कब आती है, कब जाती है, वहाँ फोटो लेना, आई लव यू लिखना, ब्लूटूथ स्पीकर छुपाना, स्प्रे पेंट से वो सीसीटीवी ब्लॉक करना। ये तो वही कर सकता है जिसका थोड़ा दिमाग हो। टीएलई वाला पेशेंट ऐसा थोड़ी कर सकता है। वो ये कबीर, जिसको ये नहीं पता कि वो खुद आधे घंटे बाद क्या करने वाला है, वो कैसे ये सब करेगा? वो कर ही नहीं सकता। हाँ तो फिर कौन? जो भी है पता तो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो स्टॉकर है ये कबीर को भी अच्छे से जानता है। उसने भी ये डायरी पढ़ी हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें तो वो रिक्रिएट कर रहा है ना डॉक्टर वानी के साथ, राइट? पर कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकि सारा शक
कभी पर जाए। तभी वो हुडी वाला मुझे देखकर ऐसे भाग रहा था और भागते भागते अचानक से ऐसे गायब हो गया जैसे वो सब कुछ जानता हो, हॉस्पिटल के रूम्स, एंट्री, एग्जिट, सब कुछ। जिससे क्लियर होता है कि ये जो भी है कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर वार्ड बॉय तक कोई भी हो सकता है। डॉक्टर वानी, आपको किसी पर शक है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, शायद कोई याद आए। व्हाट अबाउट डॉक्टर कबीर? नहीं, वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? डॉक्टर वानी, ऑनेस्टली हम सबको डॉक्टर रबीर पे थोड़ा सा शक तो है। आई कैन अंडरस्टैंड। उस दिन मैंने कहा था कि वो प्रैंक उसने किया एंड लॉकर रूम में भी वो मेरे से पहले था, बट आप ही ने तो कहा था कि जब वो पिक्चर्स आई थी पार्किंग वाली तब वो ओटी में था। बट वो सर्जरी के दौरान 2 बार ओटी से बाहर भी गया था। और उसके हाथों पे वो ब्लैक मार्क। डॉक्टर वानी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जो डॉक्टर कबीर है वो तुम्हें दोस्त से कुछ ज्यादा मानता है? हाँ, उसने कहा था that he likes me। एक बार पूछा था डिनर पर चलोगी मेरे साथ? डिनर? मुझे ना तुम्हारे साथ वो प्रॉपर डेट पर जाना है यार। बट देन मेरी उससे बात हुई एंड ही अंडरस्टूड। मैंने कहा था उससे कि मैं इंतजार करना चाहती हूँ आपके याददाश्त वापस आने का। और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ भी करेगा। बहुत सपोर्टिव भी है। इनफैक्ट उसे बहुत बुरा लग रहा था अभी जब उसे पता चला कि मैं जाने वाली हूँ इस हॉस्पिटल से। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे बताया तक भी नहीं। प्लीज मंजू। और अगर वो मुझे रोकना भी चाहेगा तो शायद वो कुछ और करेगा। डराएगा नहीं मुझे इस तरह। डरा सकता है। अबीर को लगा होगा कि अगर तुम डर जाओगे तो सपोर्ट के लिए उसके पास आओगे, वो तुम्हारा सेवियर बन सकता है। क्या पता उसके लिए तुम्हारा प्यार भी जाग जाए। मेरी जस्ट थ्योरी, लेकिन इस कंडीशन को व्हाइट नाइट सिंड्रोम कहते हैं। इट्स रियल। पता नहीं, बट मेरा मन नहीं मान रहा है कि अबीर ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं डॉक्टर कबीर से कि वो ब्लैक मार्क है क्या? क्या मतलब है आपका कि कैसे लगा? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि ये पेंट आया कहाँ से, कैसे लगा तुम्हारी उंगलियों पे? मैं कल अपने लॉकर में गया, मैं कपड़ा रखा हुआ था काले रंग का, मैंने उसको उठाया, उसमें पेंट था तो वो पेंट मेरी उंगलियों पे लग गया। दैट्स ऑल, सिंपल, ऐसे लगा। ये तो थोड़ा इजी नहीं और कन्वीनियंट भी। एक सेकेंड, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट? ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो जो काला कपड़ा है वो तुम्हारे लॉकर में कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानता कैसा है, मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वानी की प्लीज 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 काम डाउन। डॉग, हो सकता है कि जिसने मेरा लॉकर खोला और पेंडेंट बनवा कर वापस रख दिया, उसी ने अबीर का लॉकर भी खोला हो, वो काला कपड़ा रख दिया हो। लुक, ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है और वानी मेरी भी दोस्त है और वानी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी फिक्र मुझे भी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप सब लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं। क्योंकि तुम वानी को चाहते हो। चाहते तो आप भी थे ना डॉक, पिछले 4 सालों से। लेकिन आप पे तो कोई शक नहीं कर रहा है। अबीर प्लीज। क्या वानी, क्या प्लीज? डैडी, आपण इधर ही छे डॉक्टर। पैसा लाए हो गया डॉक्टर? पहले उस रिपोर्ट की जो इमेज है ना वो डिलीट करो। अरे उसी काम के लिए तो तुमको बुलाया है डॉक्टर। ये देखो, और वैसे भी तूने अपने को असली रिपोर्ट का फोटो फोन से क्लिक करके भेजेला था,
अगर तूने अपने को स्कैन करके भेजा होता ना बाप, तो अपना भी काम आसान होता और अपनी बनाई हुई रिपोर्ट में कोई गलती भी नहीं होता। हाँ ठीक है, अब इस फोटो को डिलीट करो। अरे बस शाना है तू डॉक्टर। ये ले। क्या गारंटी है अभी कि तुम आगे इस चीज के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? अरे बस क्या डॉक्टर, अपन ब्लैकमेल नहीं करता है, अपन अपने काम की सही कीमत लेता है। अगर अपने को लास्ट टाइम पता होता कि अपनी बनाई हुई गलत रिपोर्ट से तेरे को इतना फायदा होगा, तो अपन तेरे से इस काम की सही कीमत पहले ही वसूल कर लेता। तो तू इस पैसे को ब्लैकमेल मत समझ, प्राइस करेक्शन समझ ले। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि राघव सिंह को जिस दवा से एलर्जी थी वही दवा मैंने उसे खाने के लिए दी थी। क्या है ये अभी? नहीं, तुमको भी सिखाना पड़ेगा कि केबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए। इसके बाद नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैं इस हॉस्पिटल से रिजाइन कर रहा हूँ। क्या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या रेजिग्नेशन देने का? पहले देव, फिर डॉक्टर वानी, अब तुम। क्या हुआ क्या है? देव, तुम इस तरीके से डॉक्टर्स पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग डॉक्टर इस तरह का घटिया इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगा खुद पर। सनी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा था, मैं सिर्फ सवाल पूछा था। दोनों थे वहां पे। मैं चाहते क्या हो देव? डॉक्टर वानी ऑलरेडी हॉस्पिटल छोड़कर जा रही हैं। अभी अबीर भी चला जाएगा, कौन रहेगा इस हॉस्पिटल में? कितनी कमी हो जाएगी डॉक्टर्स की हमारे पास। और फिर हमारी टीम में ना किसी से भी कुछ भी बात करने से पहले देव, पहले मुझसे डिस्कस किया करो। तो पहले अपना मेडिकल इंटरव्यू क्लियर करो, डॉक्टर बनो, उसके बाद ही तुम हॉस्पिटल में कोई डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। डॉक्टर सनी, प्लीज काम डाउन। ये सारी गलती, ये सारा ब्लेम आपको देव पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको भी ऑनेस्टली डॉक्टर अबीर के कुछ कुछ बिहेवियर अजीब लग रहे थे। हमें भी शक था। देव ने तो बस साफ साफ उनसे पूछ लिया, दैट्स इट। और उससे भी जरूरी बात ये है कि हम जब तक यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं तब तक वो स्टॉकर वहां पर अपना अगला मूव प्लान कर रहा होगा। सो प्लीज लेट्स स्टॉप फाइटिंग एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। अबीर, आई एम रियली सॉरी। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। आई होप अब तुम खुश हो। ऐसा दोस्त समझती थी तुम मुझे। नहीं अबीर, अबीर, अबीर रुको। देखा देव, रिलैक्स यार, सब ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है और डिफिकल्ट मत कर। चल कॉफी पीते हैं, आजा। ये डॉक्टर अबीर को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। डॉक्टर अबीर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सनी को भी इन्वॉल्व किया। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप। डोंट टेल मी तुम्हें अभी डॉक्टर अबीर पे शक है। और शक तो है, वो मेरे शक के रेडार में तो है अभी। हाँ, पर हमारे शक के रडार में जो होना चाहिए वो नहीं है। कौन? एडी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स ढूंढना बहुत जरूरी है देव। रिकॉर्ड रूम। ओफो, ये इन फाइल्स में तो नहीं है। आई थिंक आई हैव टू चेक देयर। ध्यान से देखना सृष्टि, वो जो हॉस्पिटल का लोगो है ना, हाँ, वहां पे JBMMC के बदले JPMMC लिखा है और कांदिवली ईस्ट ई के बदले कांदिवली वेस्ट लिखा है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है ये बात, इसलिए तो हम खुद चेक कर रहे हैं। सुनो, हाँ, कहाँ हो इधर आओ।
तुमने ये बात किसी और को बताई तो नहीं है ना? हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने सिर्फ सनी को बताया। हाँ वो ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सारे ऑड मंथ्स चेक करती हूँ, तुम सारे इवन मंथ्स चेक करो, ठीक है? यस। क्या हो गया? क्या हो गया? रेक्स? यहाँ बहुत ज्यादा धूल है, तुम वहां जाओ, मैं देख लेता हूँ यहाँ हाँ पर वो ऑड पे। मंथ्स की इट्स ओके, मैं जाता हूँ। राघव सिंह, ये मैं फाइल देखने आया था, इसमें पेज फटा हुआ है, फाड़ा किसी ने। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले ये सब देख चुका हूँ। सृष्टि, क्या हुआ? कुछ मिला? ये इस फाइल में ड्यूटी शीट का एक पन्ना फटा हुआ है, देखो। अरे ऐसे कैसे? हाँ पर ये किसकी फाइल है? राघव सिंह। राघव सिंह? देव, राघव सिंह वही पेशेंट है जिसकी डेथ हमारे हॉस्पिटल में हुई थी और उसके फादर ने तुम्हें गोली मारी थी। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो पहले पेशेंट मरा, उसके फादर ने मुझ पे गोली चलाई और फिर ये ड्यूटी शीट का पेज किसी ने फाड़ दिया। सृष्टि, ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। या और हम ये डॉक्टर वानी की आवाज लग रही है ना? सृष्टि, तुम अंदर जाके देखो और मुझे बताओ। या क्या? डॉक्टर वानी, आप ठीक हैं? देव, देव जल्दी अंदर आओ, यू हैव टू सी दिस। ओह माय गॉड। मानी, सृष्टि, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ मैं पुलिस को फोन करती हूँ। कौन है ऐसी हरकत?
ये मैसेजेस पेन से लिखा गया है? ये कैसे हो सकता है? वानी, वानी लुक एट मी। वानी आंखें खोलो। वानी, वानी, वानी। ये तो खून नहीं है, ये तो नील पेंट है ये तो। ये तो सेम थिकनेस, सेम कलर, सेम पैटर्न। वानी, ये मैसेज इसी पेन से लिखा गया है जो डॉक्टर वानी ने लगाई थी। यादें रुसवा हुई धुंधली सिसकी